हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा आप देख रहे हो, हम पहुंच गए हैं अपने घर। तो सबसे पहले भगवान जी को लाया है मैंने और उन्हें मतलब अपने उनके स्थान पे रख दूंगी। नहाना धोना पूजा वगैरह तो खैर अब कल ही होगा, जो भी मतलब रात को पूजा होगी। पर वो ये कि फिर मैंने इन्हें इनके स्थान पे रख दिया था। तो बस खुशी भी थी, गम भी था, सब अपनों से बिछड़ने का गम भी था, खुशी भी थी कि अपने घर में आ गए हैं। तो अभी तक तो ऐसा कुछ इतना महसूस हो नहीं रहा था, क्योंकि एक दो दिन तो काम में लगे। लेकिन उसके बाद जब मैंने जैसे वीडियो वॉइस ओवर करी, फिर देखा, फिर दिमाग में यार अब मैं इनसे मिल नहीं पाऊँगी, मतलब मिल पाऊँगी बट वो जैसा हम हर उसमें साथ रहते थे तो बहुत बुरा भी लग रहा था। तो मिक्स फीलिंग थी, मतलब समझ नहीं सकते हैं। तो बस हम पहुंच गए थे, हमारे साथ साथ ट्रक भी हमारा मतलब आ गया था। और यहाँ पे एक तो भाई हरिद्वार से ही साथ में आया था, मामा का लड़का जो हमारे घर आता रहता था, और वो साथ में आया था। फिर उसने सामान लोड करा के फिर उसे उसी दिन जाना ही पड़ा वाइट टी शर्ट में। और एक दूसरे मामा जी का बेटा जो मेरे यहीं रहता है तो वो भी आ गया है हेल्प करने के लिए। मेरे देवर लोग भी हैं बगल में दोनों, वो भी आ गए थे। तो मतलब सब आ गए थे हेल्प करने के लिए ना, ऐसा नहीं था। यहाँ पे तो काफ़ी आ गए थे। तो बस फिर मैंने इस रूम में झाड़ू लगाना स्टार्ट किया, क्योंकि यहाँ ना बेड वगैरह जाएगा। बेड दोनों दोनों एक दीवान और डबल बेड यहाँ रखेंगे, ये ताकत है, इनको बाहर ले जा लेंगे। तो मैंने कहा पहले मैं थोड़ा झाड़ू लगा ही लेती हूँ, और काम तो चलो देखा जाएगा। तो ये है सामान, धीरे धीरे आ ही रहा है मतलब सामान ना। ये देवर जी है मेरे, तो आरव बना रहा था वीडियो, मैं तो खैर काम ही कर रही थी अपना। तो आरव ने बना दिया था। तो ससुर जी भी आ ही रखे हैं साथ में, और वो उन्हें भी यही था कि सामान वगैरह शिफ्ट, काम तो खैर उनसे क्या ही होता ना, बट वो ये कि थोड़ा देख रेख हो जाती है। तो यहाँ पे ये सोफ़ा कम बेड खोल के लाए थे ना, तो ये सोफ़ा कम बेड मतलब वो ये सामान तो मैंने ही बताना है कि ये भाभी लग गई थी खाना बनाने पे। मैंने कहा भाभी आप खाना बना लो, और मैंने बताना था कि ये सामान यहाँ रखना है, ये सामान यहाँ रखना है। बार बार मुझे आवाज़ दे रहे थे। तो फिर यहाँ पे ये बेड वगैरह शायद झाड़ू साफ़ कर रहे हैं। तो बस आरव वीडियो बना रहा था, मैंने आरव को बोल दिया था कि आरव बना लेना। तो यहाँ पे ये देखो ना, इस बेड में ना कुछ पता नहीं कुछ वो भी निकल रहा है, पता नहीं क्या लिक्विड लिक्विड सा, पता नहीं, आज तक तो कभी नहीं निकला। तो गिर गया होगा कुछ, या फिर शायद कुछ रखा होगा इसके अंदर तो वो गिर गया होगा। तो अभी तो झाड़ू से ऐसे साफ़ कर लिया, अभी तो खैर साफ़ होंगे ये। तो बस वैसे वैसे सामान रख रहे हैं। और वो है कि ट्रक में सारा सामान आ गया। और जो किचन का सामान था ना, वो तो हमने सारा मतलब मेरे भाई की गाड़ी में रख दिया था। हम तो सब इसमें आ गए थे अपनी गाड़ी में, भाई की गाड़ी में सारा किचन का सामान रख दिया था। क्योंकि एक तो वैसे भर भी गया था, ये ताकत निकाल दी यहाँ से बाहर, भर भी गया था। और फिर किचन का सामान ये होता है ना कि बर्तन वगैरह टूटने फूटने का, पिचकने का डर रहता है। तो मैंने कहा जब हमारे पास है, तो इन्होंने पहले यहाँ पे लगा दिया था दीवान। फिर मैंने बताया इन्हें कि यहाँ पे नहीं लगेगा दीवान, उधर लगेगा, यहाँ पे बेड लगेगा। तो बस वही है कि मैं ही बताऊँगी इन्हें हर चीज़। सो फ्रेंड, सारा सामान सारा लोड हो गया है। भाभी ने खाने बना दिया है, आलू थे, आलू का वो बना दिया है साग, आलू टमाटर, और चावल भी बन गए हैं। तो सामान बस रख दिया है सेट। तो पता नहीं कब होगा क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा कब सामान सेट होगा। पूरा दिखाऊंगी ना आपको, पूरा घर भर गया है। बेड वगैरह तो लगा दी हमने वहाँ, जो एक्स्ट्रा सामान है वो वो सारा इधर डाल दिया। मैंने कहा एक एक करके निकालेंगे, एक एक करके लगाएंगे। भाभी थक गए, भाभी थक गई, लेट गए हैं। बंद कर दो ना, हो गया वो सारा। हाँ, तो खाना पीना खाते हैं। पता नहीं कहाँ से काम स्टार्ट होगा, कहाँ से ख़त्म होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलो कर लेंगे। अभी ये अपने घर पहुँच गए हैं, तो वैसे से खाना भी देते हैं। उनका सामान इस गाड़ी में था, ये गाड़ी अब आई है, तो अब इससे निकल रहा है सामान। अब इधर देखो सारा, तो बेड की सेटिंग हो रही है। तो इधर मैंने मशीन लगा दी है, शाम के बज रहे हैं 6, मशीन लगा दी क्योंकि कुछ कपड़े हो रहे थे धुलने के ना, तो मैंने कहा धुल देते हैं, तो मशीन धुलती रहेगी कपड़े। और फ्रिज की जगह पे सेट कर दिया है। फ्रिज आई वो माँ गिर गई थी। फ्रिज यहाँ पे सेट हो गया। और अगर आपको किचन का सामान दिखाओ ना, तो पूरा यहाँ भर दिया है अभी हमने, पूरा इधर भर दिया है। इधर भी ऐसी फैला पड़ा है अभी सब ना,
समझ में नहीं आ रहा कहाँ से क्या स्टार्ट करें, कौन सा काम पहले स्टार्ट करें। कपड़े तो सारे वहाँ फैले पड़े। अभी बैठ के ना वो लगने हैं, नेट वगैरह खो गए हैं, तो भाई जा रखा लेने के लिए, तो वो लेके आएगा, नेट लग जाएंगे। फिर सोचो उस कमरे को मैं धुली पता नहीं क्या बोल रहे। तो ये किचन हम सोच रहे कि खाना डिनर बना के, डिनर खा के, बर्तन धुल के, फिर भाभी में सोचे सारा सामान बाहर निकाल के फिर हम धुलेंगे। तो ऐसे करेंगे, हमने सोच रखा है। किचन सेट हो जाएगा ना एक बार, फिर और काम होता रहेगा। ये जैसे भी होगा देखते हैं। तो यहाँ पे ना ये बेड वगैरह हम वो मतलब बेड कस भी रहे हैं, और फिर गीले कपड़े से भी मतलब साफ़ कर देंगे, झाड़ू लगा के फिर गीले कपड़े से साफ़ कर देंगे। फिर ये है कि आज साफ़ करे रहे तो कल सीधे ये है कि सामान कपड़े वगैरह जो भी है वो रखने के लिए हो जाएगा। तो बस ऐसे ही दिमाग ना काम नहीं कर रहा, वैसे काम क्या करना है क्या करना है ना, बट वही है कि अभी भाभी है 1-2 दिन, तो भाभी ये है कि खाना बना लेंगी। मैं वैसे भाभी ने मेरे साथ खाना क्या भाई, भाभी ने काम में भी हेल्प करी है, कपड़े वगैरह लगाने में भी, और खाना भी बनाया है। मैं तो बस मेरे तो जब मेरी भाभी वो लोग आते हैं ना, दोनों भाभियों में से हाथ पांव बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं कि मुझे पता है ना कि फिर वो काम कर लेती हैं, खाना पीना बर्तन वगैरह सब, और काम भी कर लेती हैं। तो मेरे हाथ पांव बिल्कुल वैसे हो जाते हैं, होता है ना कोई ये एक सपोर्ट मिल जाता है जब, तो हेल्प का, तो फिर वो हो जाते हैं, हाथ पांव ढीले से पड़ जाते हैं। दोनों बेड हमने ये साफ़ कर दिए हैं कपड़े से। अब ये कि कपड़े सामान तो अभी नहीं रखेंगे, अभी हम सोच रहे हैं ये रूम धुल देते हैं, सामान तो कल ही रखेंगे, बट वो है कि अंदर से साफ़ कर दे बिल्कुल। तो देखते धुले, लाओ पानी, तो बस पानी से धुल देते हैं। इस कमरे को फिर बंद कर देंगे, इसका पानी यहीं से बाहर चल जाएगा ना, इसलिए फिर इसे बंद कर देंगे। तो ये कल यहाँ का सामान सेट कर देंगे फिर, तो इसको धुल ही देते हैं। ये रहने दे, किच पिच हो जाएगा। हाँ धुली दो तो सुबह धुलेंगे, नहीं तो क्या करोगे। हाँ यहाँ से खोल ही देंगे, तब ना ये रजाइयाँ वगैरह सब हम इन बेड में रख देंगे। अभी इसलिए नहीं रख रहे क्योंकि खिसकाने में फिर दिक्कत होगी ना। ये रजाइयाँ सब आ जाएंगी बेड के अंदर, फिर ना खाली जाएगी अलमीरी, फिर जो कपड़े आ रखे वो रख जाएंगे। तो फिर बाद में ना हमने सोचा हम धुल ही लेते हैं, क्योंकि अभी वही है जैसे मैं बता ही रही थी कि भाभी हैं तो साथ में है ही। तो फिर इस समय हमने ना ये वाला रूम तो हमने धुल ही दिया था, क्योंकि यहाँ ना बेड भी लगे, बेड और एक दीवान भी लगेगा, और अलमारी वगैरह सारी यहीं लगेंगी। तो इस वजह से मैंने कहा इस कमरे में ज़्यादा सामान रहेगा, बड़ा कमरा यही है, तो इसको धुल देते हैं। और कमरे तो हम मतलब धुल देंगे, फिर इतना नहीं है दिक्कत। तो ये कमरा हमने मतलब फाइनल हमने यही किया कि धुल देते हैं, जितना काम हो जाए तो हो जाए ना, साथ साथ में ही हो जाता है। तो वही है, बेड को इधर खिसका के उधर से उधर खिसका के, क्योंकि आपको ये खिड़कियाँ भी धुली मैंने, क्योंकि आपको पता ही है कि मतलब ये पत्थरों में ना पानी निकालना बहुत टफ हो जाता है। तो बस यहाँ पे ये बेड वगैरह ये धुल दिए थे हमने, और वही इनके अंदर नीचे नीचे पानी जाता है ना, तो पानी निकालना बड़ा टफ़ हो जाता है। तो दीवान खिसका के इधर के, पर ये है कि हो गया था। फिर मैंने इसके बाद सूखा पोछा भी लगा लिया था इसमें, क्योंकि जो ये रजाइयाँ सब दिख रही है ना आपको, ये सब रजाइयाँ हम सोच रहे हैं कि मतलब बेड के अंदर डाल देते हैं अब ना, क्योंकि अब तो ज़रूरत है नहीं रजाई वगैरह की। ये पहले की निकली हुई है, जब हम आए थे सर्दियों में तो उस टाइम की ही निकली हुई हैं। तो बस अभी बार बेड खाली भी है ना, तो हमने कहा बेड खाली भी है, खिसकाने में भी आराम होगा। जब कपड़े वगैरह भर जाएंगे तब तो फिर दिक्कत ही होगी ना बेड वगैरह खिसकाने में। तो बस यही है। और देखो बाहुबली में, और ये बाहर अपनी गाड़ी, ये बाहर कुछ धुल रहे थे, पता नहीं क्या धुल रहे थे, मुझे भी नहीं पता। तो पाइप लगा रखता ना, तो मैंने कहा कमरा में ही धुल देती हूँ। तो बस यहाँ पे लग गए हैं साफ़ सफाई में, धीरे धीरे सब सेट हो ही जाएगा। एक साथ तो नहीं होगा, टाइम तो काफ़ी लग ही जाएगा, बट वही है कि हो ही जाएगा। अब जैसे भी है धीरे धीरे कर ही लेंगे सब सेट। तो चलो कमरा वगैरह मेरा सारा धुल गया है, बिल्कुल साफ़ हो गया है, रूम पूरा धुल गया है। पोछा भी मैंने मार दिया है। पानी ना अटकता है इन रूमों में, पत्थरों में, आपको पता ही है, पर लेकिन एक रूम मेरा साफ़ हो गया, क्योंकि खाना भाभी बना रही है ना, तो 1-2 दिन भाभी हैं तो तब तक हेल्प मिल जाएगी। और ये रूम साफ़ हो गया। तो फिर रात को जब ये सब सूख गया था ना, तो हमने ये रज़ाइयाँ वगैरह इनके कवर निकाल के धुलने के लिए रख दिए हैं। और ये हमने कहा इन्हें ना हम पैक कर देते हैं, और शायद आरव
आरव वीडियो बना रहा है, पता नहीं कैसे बना रहा है, हिलते हिलते डुलते। तो सारे कवर रजाई के हमने निकाल के वो कवर हम धुल लेंगे और रजाइयाँ वगैरह हम सारी इनके अंदर बेड के अंदर पैक कर रहे हैं। तब ये है कि क्योंकि ये सूख भी गया था, क्योंकि उसके बाद मैंने पोछा लगाया था ना, बिना पोछे के तो सूखता ही नहीं है, आपको पता है। और ये यार पता नहीं ये कैमरा धुंधला सा अजीब सा कुछ लग रहा है, पता नहीं क्या कर रखा है। तो बस सारी रजाइयाँ हमने ऐसे ही फिर पैक कर दी थी इसके अंदर और कवर निकाल दिए थे। तो फ्रेंड दोनों दीवार के सामान हमने रख दिए हैं, रजाई वगैरह सब इसके अंदर, मतलब ये बेड पैक हो गए हैं। और भाभी बना रही है रोटी। अभी वैसे अलमारियों का सामान है बहुत सारा, वो कपड़े वगैरह बाद में देख रहे हैं, पहले हम बेड का सामान रख रहे हैं। और ये कमरा मतलब सेट हो गया। ये भी मैंने पूरी खिड़कियाँ धुली थी तो सूख गया जल्दी से, पंखा खोल दिया था। भाभी बना रही है रोटी, छोले बना रखे, छोले रोटी खाते हैं और सो जाते हैं। नहीं सोना नहीं, अभी मैंने किचन साफ़ करना है, लेकिन ये व्लॉग देखती हूँ पता नहीं कहाँ तक व्लॉग जाएगा, कहाँ से नहीं जाएगा, बना रही हूँ बस।